लगता है चीन के कम्युनिस्ट शासन का बुरा समय प्रारंभ हो चुका है। हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने अपने बयान में न केवल हांगकांग में लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया है, अपितु ये संकेत भी दिया है कि आने वाले समय में ब्रिटेन द्वारा ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। ऐसा लगता है कि अब ब्रिटेन अपनी की गई गलती को सुधारने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है। दरअसल हाल ही में प्रेस वार्ता से डोमिनिक राब ने बताया कि ब्रिटेन हांगकांग पर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटने वाला है। बीबीसी से संपर्क के दौरान डोमिनिक राब के अनुसार यदि चीन अपनी मनमानी करेगा तो हम भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। हम हांगकांग के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। हाल ही में ताइवान की राष्ट्राध्यक्ष साई इंगवेन ने हांगकांग के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए सूचित किया था कि आज मैंने एग्जीक्यूटिव युआन को एक मानवीय सहायता एक्शन प्लान बनाने को कहा, जिसमें हांगकांग से आने वाले नागरिकों के रहने, उनकी नौकरी और उनके सुखी जीवन के लिए ताइवान में बंदोबस्त किया जा सके। अब ब्रिटेन भी ताइवान के साथ आ गया है, पर हांगकांग को ब्रिटेन के समर्थन से ताइवान की स्वतंत्रता का क्या मतलब? दरअसल हांगकांग पर इतना मुखर स्वभाव स्पष्ट संकेत देता है कि अब ब्रिटेन चीन की गीदड़ भपकी से नहीं डरने वाला, बल्कि वह चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। ब्रिटेन चीन के खिलाफ ताइवान की मदद कर चीन के जबरदस्ती के शासन को खत्म करना चाहता है। ब्रिटिश अखबार द संडे एक्सप्रेस के अनुसार ब्रिटेन ताइवान को अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार स्टीव नामक एक सरकारी सूत्र ने कहा कि हैरान मत होइएगा यदि हम कुछ समय में हांगकांग को मान्यता दे और उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। इसके अलावा ब्रिटेन ने ताइवान को बतौर इंटरपोल का सदस्य बनाने का भी समर्थन किया है। बता दें कि इंटरपोल एक वैश्विक पुलिस संगठन है जो अपराधियों को पकड़ने के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार विभिन्न देशों की सहायता करता है। फिलहाल चीन के कारण ताइवान को आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है और इसी वजह से ताइवान का यूके में एक अनौपचारिक दूतावास है। परंतु सूत्रों के मुताबिक अगर चीन अपनी मौजूदा नीतियों पर जारी रहता है तो स्थिति बदल सकती है। चीन पहले ही हांगकांग के विरुद्ध प्रदर्शन को कुचलने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर चुका है। इससे वह बिना किसी दिक्कत के हांगकांग के विरोध प्रदर्शन को कुचल सकता है। तो इस कानून से ब्रिटेन का क्या काम है? दरअसल जब 1997 में ब्रिटेन ने एक संधि के अंतर्गत चीन को हांगकांग सौंपा था तो उसकी सबसे बड़ी शर्त थी कि चीन का जैसा प्रशासन है वैसा प्रशासन हांगकांग में नहीं होगा। इसीलिए चीन की जनता के मुकाबले हांगकांग के नागरिकों के पास ज्यादा स्वतंत्रता है और वे ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन चीन के वर्तमान निर्णय से न केवल हांगकांग की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, बल्कि चीन ने ऐसा करके ब्रिटेन के साथ की गई संधि का उल्लंघन भी किया है। इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व मंत्रियों ने हाल ही में एक संयुक्त पत्र में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से आवेदन किया है कि यही सही समय है जब चीन के विरुद्ध हांगकांग और ताइवान पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक मजबूत और वैश्विक स्तर का गठबंधन चीन के विरुद्ध तैयार करे। अब बोरिस जॉनसन भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन ने लगता है ब्राजील के उदाहरण से काफी अच्छी सीख ली है। अभी कुछ ही दिनों पहले ब्राजील के सांसद पाउलो एडुआर्ड माटोज ने एक पत्र की फोटो छापते हुए बताया कि कैसे चीन ब्राजील को दबाने का प्रयास कर रहा है। इस पत्र में ब्राजील के सांसदों को चेतावनी दी गई कि वे ताइवान को बधाई के संदेश ना भेजें। बता दें कि ताइवान की राष्ट्राध्यक्ष साई इंगवेन ने भारी बहुमत से आम चुनाव में विजय प्राप्त। चीन की इस तरीके की गुंडई से ब्राजील बुरी तरह बौखलाया हुआ है। चीन की धमकी से आग बबूला ब्राजील चीन के विरुद्ध ट्विटर पर अपना आक्रोश जता रहा था। लाखों ब्राजील के नागरिक #वीवा ताइवान के नाम से ट्वीट कर चीन की हेकड़ी का मुंहतोड़ जवाब देने लगे। जिस तरह से ब्रिटेन अब खुलकर हांगकांग और ताइवान के समर्थन में सामने आया है, वह अपने आप में चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस बार ब्रिटेन ने सदियों बाद एक मिसाल पेश की है। अब समय आ चुका है कि ताइवान की स्वतंत्रता के लिए दुनिया भर के देश एकजुट हो ताकि चीन पूरी तरह अलग थलग पड़ जाए और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को समझ आ जाए कि पूरी दुनिया केपी शर्मा ओली या यूरोपीय संघ जितनी चाटुकार नहीं है।